हेलो, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल सीएम सर एकेडमी क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि सिंधु हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आती है। वैदिक सभ्यता आपको हम बता चुके हैं। वैदिक सभ्यता के बाद आता है बौद्ध धर्म, फिर बौद्ध धर्म के बाद आएगा जैन धर्म। तो आज का जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म, कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, बौद्ध धर्म में कौन कौन सी घटनाएं हुई, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक को क्या कहते हैं, कैसे क्या है, बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले वीडियो को। तो वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो में सबसे पहला दिया है बौद्ध धर्म, यानी बौद्ध धर्म सबसे पहला पॉइंट जो है वो है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो याद रखना, बौद्ध धर्म का संस्थापक कहा जाता है गौतम बुद्ध को। किसको कहा जाता है दोस्तों? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। जी हाँ, क्वेश्चन भूलेंगे नहीं। बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे कि बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अगला पॉइंट है गौतम बुद्ध से। गौतम बुद्ध को संक्षिप्त में देखते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो याद रखेंगे गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व किस समय, यानी 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन नामक स्थान में हुआ था। तो याद रखेंगे दोस्तों, यानी 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन नामक स्थान पे हुआ था, और ऐसा माना जाता है कि ये पूर्णिमा के दिन ही जन्म लिए थे। अगला पॉइंट है कि इनके जो बचपन था, इनके बचपन का नाम क्या था? तो याद रखेंगे इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो याद रखेंगे इनके बचपन का नाम था दोस्तों सिद्धार्थ। अगला पॉइंट, सिद्धार्थ जो था, सिद्धार्थ के पिता का नाम क्या था? तो याद रखेंगे इनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन था। क्या था दोस्तों? राजा शुद्धोधन था। माता का नाम क्या था? माया देवी, या इनको महामाया भी कहते थे। तो याद रखना, माया देवी या महामाया दोनों, यानी एक ऑप्शन मिले, चाहे माया देवी मिले और चाहे महामाया मिले, आपको टिक लगाना है। तो याद रखेंगे इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम माया देवी या महामाया था। अगला पॉइंट है कि जब ये गौतम बुद्ध बचपन में थे, जब जन्म लिए थे, तो कुछ समय बाद यानी इनकी माता जो थी वो, इनकी माता एक्सपायर हो गई, यानी इनकी माता जी का देहांत हो गया था। जब इनकी माता जी का देहांत हो गया था तो यानी गौतम बुद्ध जी का लालन पालन किया था, इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। किसने किया था दोस्तों? प्रजापति गौतमी ने किया था, और प्रजापति गौतमी इनकी कौन थी बेटा? मौसी थी। तो याद रखेंगे दोस्तों, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था, तो याद रखेंगे इनकी मौसी भी प्रजापति गौतमी। या क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध का लालन पालन किया था, तो उसमें माया देवी भी आ सकता है, महामाया भी दे सकते हैं, या प्रजापति गौतमी। तो आपको लगाना है प्रजापति गौतमी थे। अगला पॉइंट है कि जो गौतम बुद्ध था, गौतम बुद्ध के एक पुत्र था, और उस पुत्र का नाम था राहुल। क्या था दोस्तों? राहुल। तो याद रखना, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो राहुल था। अगला पॉइंट ये बनता है कि जो गौतम बुद्ध थे, इनका जो विवाह हुआ था वो 16 वर्ष की अल्पायु में ही कर दिया गया था। और किसके साथ किया गया था? तो शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ किया गया था। किसके साथ दोस्तों? तो शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ किया गया था। तो जो यशोधरा थी, यशोधरा के और नाम थे जो नाम थे गोपा और बिंबा, यानी यशोधरा को गोपा और बिंबा के नाम से भी जाना जाता था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था, यशोधरा ना दे करके आपको गोपा और बिंबा भी दे सकता है डीपली में जाके। अगला पॉइंट है कि सिद्धार्थ ने मात्र 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। कि क्या कहा गया दोस्तों? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। अच्छा, इन्होंने ग्रह के मतलब जो है ग्रह त्याग क्यों कर दिया था? तो याद रखना, इन्होंने संसार को देखा कि जो संसार है हमारा, ये दुखों से परे, यानी इसको पूर्णतया दुख ने क्या कर लिया? घेर लिया, यानी जीवन में दुख ही दुख है। तो इन्होंने सांसारिक मोह माया से विलंबित होकर सिद्धार्थ ने मात्र 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। इसी ग्रह त्याग को, यानी इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता
है? ये क्वेश्चन बन सकता है। किस गौतम बुद्ध ने या सिद्धार्थ ने जो मतलब जो है गृह त्यागा था, यानी गृह त्याग दिया था, इस घटना को क्या कहा गया? तो याद रखेंगे महाभिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। अगला पॉइंट बनता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि उरुवेला में बिना अन्न जल ग्रहण किए, क्या? बिना अन्न जल ग्रहण किए यानी बिना कुछ खाए पिए मात्र 35 यानी अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, यानी इन्होंने 6 वर्ष तपस्या की थी बिना अन्न जल ग्रहण किए। कितने वर्ष दोस्तों? तो 6 वर्ष। यानी तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन, किसके दिन? वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजन नदी के किनारे, किस नदी के किनारे दोस्तों? निरंजन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो एक बार भी पढ़ते हैं, उरुवेला में बिना अन्न जल ग्रहण किए बिना 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो याद रखेंगे पीपल वृक्ष के नीचे। किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे। यानी किस पूर्णिमा के दिन? तो याद रखेंगे वैशाख पूर्णिमा के दिन। और ऐसा माना जाता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनका क्या हुआ था दोस्तों? जन्म हुआ था। अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट ये है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद, यानी जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए दोस्तों? बुद्ध कहलाए। यानी जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इन्होंने उपदेश देना शुरू कर दिया, तो ये जो सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ को लोगों ने क्या कह के बुलाया दोस्तों? तो याद रखेंगे बुद्ध की उपाधि दी। कौन सी दी थी दोस्तों? बुद्ध की उपाधि थी। तथा जहां इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था उसे क्या कहा गया दोस्तों? तो बोध गया कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? बोध गया कहा गया। तो याद रखेंगे, यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध तथा ज्ञान प्राप्ति स्थान को बोध गया कहा गया। समझे? अगला पॉइंट है कि इनके प्रथम उपदेश, यानी इनके जो प्रथम उपदेश है, प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? तो याद रखेंगे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो हमारा यानी इनका जो सिद्धार्थ का प्रथम उपदेश था, ये इन्होंने कहां पे दिया था? तो याद रखेंगे इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये कई पेपरों में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तो याद रखेंगे दोस्तों सारनाथ में। कहां दिया था दोस्तों? सारनाथ में। अगला पॉइंट है कि जो इन्होंने उपदेश दिए थे वो किस भाषा में दिए थे? तो याद रखेंगे पाली भाषा में। किस भाषा में दिए थे दोस्तों? पाली भाषा में, क्योंकि तब के लोगों को पाली भाषा का ज्ञान सर्वाधिक था। अगला पॉइंट है कि इनके जो सर्वाधिक उपदेश हैं, यानी सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? तो याद रखना ये सर्वाधिक उपदेश कोसल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? तो याद रखना कोसल की राजधानी श्रावस्ती में। कहां दिए थे दोस्तों? कोसल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। अगला पॉइंट बनता है कि इनके प्रमुख अनुयायी, यानी इनके प्रमुख अनुयायी कौन थे? अनुयायी का मतलब होता है मानने वाले, यानी आज्ञा मानने वाले, यानी अनुसरण करने वाले। यानी इनके जो प्रमुख अनुयायी शासक थे, यानी इनके जो अनुकरण यानी चलने वाले थे इनके कहने पर, वो कौन था? बिंबसार, जो कि हर्यक वंश का संस्थापक था। तो ये था बिंबसार, फिर है प्रसेनजित, दूसरा है उदयन। कौन था दोस्तों? यानी बिंबसार, प्रसेनजित और उदयन थे, जो कि गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। यानी जो बुद्ध था इन्हीं में प्रचार प्रसार हुआ था। अगला पॉइंट है कि इनकी जो मृत्यु थी, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखना इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में
कुशीनगर जिले के कुशीनारा नामक स्थान पर 80 वर्ष की उम्र में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? याद रखना 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर जिले के कुशीनारा नामक स्थान पर मात्र 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा, जो इनकी मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु की घटना को क्या कहा गया? तो इनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? महापरिनिर्वाण कहा गया। अगला पॉइंट है कि बुद्ध के जीवन, अगला पॉइंट है, ये मेन टॉपिक है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह क्या थे। यानी बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक क्या थे। तो घटना इधर लिखा, घटना इधर लिखा, प्रतीक, यानी जो घटना घटित होती थी उसका प्रतीक क्या बनता था। तो याद रखेंगे गर्भस्थ होना। अगर घटना गर्भस्थ होने की घटित होती थी तो हाथी का प्रतीक बनाया जाता था। तो हाथी के प्रतीक को देख करके यह बताया जाता था कि घटना कौन सी घटित हुई है? गर्भस्थ होने की घटना घटित हुई है। अगला है जन्म, यानी जब जन्म की घटना घटित होती थी तो कमल एवं सांड, यानी कमल एवं सांड के प्रतीक से यह पता चलता था कि घटना कौन सी घटित हुई है? जन्म की घटना घटित हुई। उसी तरह घोड़े को दिखाकर, यानी घोड़े के प्रतीक को दिखाकर क्या पता जाता था कि कोई भी व्यक्ति था वो ग्रह त्याग कर देता था। अगला है पीपल एवं बोधि वृक्ष, यानी पीपल को तब बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता था। तो पीपल का वृक्ष दिखाया जाए, बोधि वृक्ष का अगर प्रतीक बनाया जाए तो ऐसा जाता था किसकी प्राप्ति? यानी ज्ञान की प्राप्ति। अगला है पद चिन्ह, यानी अगर पद चिन्ह की बात करें, अगर पद चिन्ह दिखाए जाते थे तो उसका मतलब निर्वाण होता था। अगला पॉइंट है कि बौद्ध धर्म के विषय में विस्तृत ज्ञान, यानी बौद्ध धर्म के विषय में विस्तृत ज्ञान। विस्तृत का मतलब हुआ सबसे बड़ा ज्ञान, यानी सबसे ज्यादा अगर ज्ञान जानना है तो आपको मिलेगा किस, क्या पढ़ने पर? त्रिपिटक। क्या मिलेगा दोस्तों? त्रिपिटक। त्रिपिटक का मतलब होता है तीन पटल। त्रिपिटक का मतलब क्या होता है दोस्तों? तीन पटक, यानी तीन पिटक। अब तीन पिटक में कौन कौन, यानी इसमें तीन, त्रिपिटक में तीन पिटक है। कौन कौन से? यानी विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। कौन है दोस्तों? तो याद रखेंगे विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अगला पॉइंट है बौद्ध धर्म मूलतः, यानी बौद्ध धर्म जो मूलतः है वो अनिश्वरवादी है। कैसा है दोस्तों? अनिश्वरवादी। अनिश्वरवादी का मतलब ये हुआ इसमें आत्मा का अनुकलन असीमित किया गया है, आत्मा को अपरिमित बताया गया है, यानी इसका बौद्ध धर्म मूलतः ये था। तो यानी याद रखेंगे के अनुयायियों को दो भागों में विभाजित किया। यानी अगला पॉइंट जो था, अगला पॉइंट है बुद्ध धर्म के अनुयायी को दो भागों में विभाजित किया गया था। और दो भाग कौन कौन से थे? एक को बोला गया था उपासक, दूसरे को बोला गया था भिक्षुक। अब बात ये चलती है कि उपासक किसे कहते थे और भिक्षुक किसे कहते थे। तो उपासक कहते थे गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा जाता था। जैसे कहने का मतलब रहे वो घर में, यानी गृहस्थ जीवन व्यतीत करे, लेकिन बौद्ध धर्म को अपना ले, उसे क्या कहा गया था दोस्तों? उपासक कहा गया था। क्या कहा गया था दोस्तों? उपासक। जैसा कि आज लोग क्या है, गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, बौद्ध धर्म को मानते चले आ रहे हैं, तो उनको हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों? तो उनको हम उपासक बोल सकते हैं। अगला है भिक्षुक। भिक्षुक का मतलब बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण करने वाले को क्या कहा जाता था दोस्तों? भिक्षुक कहा जाता था। तो याद रखना, यानी बुद्ध धर्म के अनुयायियों को दो भागों में, अनुयायी का मतलब मानने वाले को दो भागों में विभाजित किया गया था। अगला जो पॉइंट है बौद्ध संघ में प्रवेश लेने को क्या कहते थे? तो याद रखेंगे बौद्ध धर्म में प्रवेश, बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाले को उपसंपदा कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? उपसंपदा कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? उपसंपदा कहा जाता था। अगला पॉइंट है कि बुद्ध धम्म और संघ, बुद्ध धम्म और संघ को बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहा गया है। त्रिरत्न किसे कहा गया? क्वेश्चन बन सकता है। क्या बन सकता दोस्तों? कि त्रिरत्न, त्रिरत्न किसे कहा जाता है? तो याद रखना बुद्ध धम्म और संघ को बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म को दो भागों में विभाजित किया गया था। कितने भागों में दोस्तों?
मतलब जो है 2 भागों में। ये जो 4 संगीतियां हैं, इन 4 संगीतियों के बाद बौद्ध धर्म को कितने भागों में विभाजित किया गया था? 2, यानी बौद्ध धर्म बट गया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि बौद्ध धर्म पहली बार 2 भागों में कब विभाजित हुआ? तो याद रखना, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों, यानी जब 4 मतलब जो है बौद्ध संगीतियां पूरा हो गई तो 5वीं जब लगनी थी तो वो 2 भागों में बट गया। एक था हीनयान और एक था दोस्तों महायान। एक क्या था दोस्तों? हीनयान और एक का था महायान। अगला पॉइंट जो बनता है, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार। सबसे पवित्र त्योहार जो था वो वैशाख पूर्णिमा के दिन माना जाता है। यानी बौद्ध धर्म का जो सबसे पवित्र त्योहार है वो किस दिन माना जाता है दोस्तों? वैशाख पूर्णिमा को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है। क्यों है वैशाख पूर्णिमा? इसको जान लीजिए। क्योंकि जो ये बुद्ध थे, यानी गौतम जो बुद्ध थे, इनका जन्म की अगर बात करें तो जन्म भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था। उसके बाद अगर हम इनके मृत्यु की बात करें तो मृत्यु भी इनकी बुद्धि पूर्णिमा के दिन हुई थी। और अगर हम इनके ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो ज्ञान प्राप्ति की भी जो ज्ञान प्राप्ति हुआ था वो भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसलिए बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा के दिन माना जाता है। अगला पॉइंट है कि संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये है कि संघ में प्रवेश लेने वाली प्रथम स्त्री महात्मा बुद्ध की विमाता। विमाता का मतलब मौसी। मौसी थी, प्रजापति गौतमी थी। कौन सी दोस्तों? प्रजापति गौतमी थी। तो याद रखना। अगला पॉइंट है कालांतर में, यानी कालांतर में महायान को भी 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। कितने भागों में महायान को बांटा गया था दोस्तों? 2 भागों में। पहला वाद था शून्यवाद, दूसरा था विज्ञानवाद। शून्यवाद को माध्यमिक भी कहा गया और विज्ञानवाद को योगाचार भी कहा गया। अगला पॉइंट है कि शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो याद रखेंगे शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन जी थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया पेपर में, एग्जाम में, कि शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो याद रखना शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन जी थे। अगला पॉइंट है कि जो बौद्ध संगीतियां हैं वो बौद्ध संगीतियां कौन कौन सी हैं, इनका समय क्या था, स्थान क्या था, अध्यक्ष कौन थे और उस समय शासक कौन था। अब देखते हैं तो प्रथम संगीति की अगर बात करें तो प्रथम संगीति के समय, यानी इसका जो समय था वो था 483 ईसा पूर्व। यानी जो प्रथम बौद्ध संगीति है, प्रथम बौद्ध संगीति की जो समय थी वो था 483 ईसा पूर्व। और जो स्थान था वो स्थान था राजगृह। अगला है अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप, और शासक कौन था अजातशत्रु। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम बौद्ध संगीति के समय क्या था, 430 ईसा पूर्व, स्थान क्या था, राजगृह। प्रथम बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी, तो याद रखना महाकश्यप, और शासक कौन था, तो अजातशत्रु था। अगला पॉइंट है द्वितीय बौद्ध संगीति, यानी द्वितीय जो बौद्ध संगीति है इसका जो समय था वो था समय 383 ईसा पूर्व। स्थान कौन था, वैशाली। उसके बाद अध्यक्ष कौन थे, सर्वकामी, और जो शासक था वो था कालाशोक। कौन सा दोस्तों, कालाशोक। अगला है तृतीय बौद्ध संगीति जो थी, इसकी समय जो थी वो 247 ईसा पूर्व थी, और स्थान क्या था, पाटिलपुत्र। कौन सा दोस्तों, पाटिलपुत्र, जो अब पटना कहलाता है। अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना मोगली थे। कौन से दोस्तों, मोगली। और शासक कौन था दोस्तों, अशोक था। क्या था दोस्तों, अशोक था। अगला है चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी इसकी जो समय थी, यानी ईसवी की प्रथम शताब्दी, यानी जब से ईसवी शुरू हुई है, ईसा पूर्व नहीं दोस्तों, ईसवी जब से शुरू हुई है, यानी उसकी प्रथम शताब्दी। और इसके जो इसका स्थान था, यानी किस स्थान पर इसकी चर्चा की गई थी या बनी थी, तो याद रखना कुंडलवन। कौन सा दोस्तों, कुंडलवन, जो कि कश्मीर में है। और अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना वसुमित्र। कौन थे दोस्तों, वसुमित्र। और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। और जो राजा था वो था कनिष्क। कौन सा दोस्तों, कनिष्क। कौन सा दोस्तों, कनिष्क था। तो याद रखेंगे, यानी अब एक पॉइंट मैं भूल गया था, अब बता रहा हूं कि जब यानी जो गौतम बुद्ध थे, जब इनका देहांत हुआ था,
तो जो इनके जो 100 के जलाए गए थे, अवशेष बचे थे, उन अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया था। कितने भागों में दोस्तों? 8 भागों में विभाजित किया गया था, और 8 भागों में विभाजित करके 8 स्थानों पर रख करके इनकी प्रतिमा बनाई गई थी। तो ये दोस्तों याद रखेंगे, यहां से भी क्वेश्चन याद रखेंगे, क्योंकि बौद्ध संगीतियों से क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा ही पूछे गए कि प्रथम बौद्ध संगीति के समय शासक कौन था, तो याद रखेंगे अजातशत्रु। या प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था, तो महाकश्यप था। प्रथम बौद्ध संगीति का स्थान क्या था, तो राजगृह। इसी तरह ये संगीतियां हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो अगला टॉपिक होगा जैन धर्म का। ओके, जय हिंद।